कुछ स्टूडेंट की एग्ज़ाम चल रही है और कुछ स्टूडेंट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम के टाइम पर स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है। उस समय हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। इस वीडियो में 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अगर हम किसी भी काम को इमोशन से जोड़ दें तो वो काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ज़रा सोच कर देखो, 2 बिल्डिंग के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और आपको उस रस्सी पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चलोगे? नहीं ना। अगर आपको उस पर चलने के लिए 1 करोड़ रुपए दें तो आप चलेंगे? शायद आप नहीं चलेंगे। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग में आपका कोई करीबी दोस्त फंसा हुआ है और उसमें आग लग चुकी है तो आप उसे बचाने के लिए उस पर ज़रूर चलेंगे। आपके वाई का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो काम क्यों करना है। ठीक ऐसे ही आपको पढ़ाई क्यों करना है, क्योंकि आपको अपने माँ बाप को खुश देखना है और आपको ये पता है कि उनकी खुशी से ही हमारी खुशी है, तो आपको पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम पढ़ाई को किसी इमोशन के साथ जोड़ दें तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी माँ से ये वादा करते हो कि इस बार मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आऊँगा, तो आप अपनी माँ के लिए ज़रूर पढ़ोगे और आप खुद को यह एहसास कराओ कि आपके अच्छे नंबर लेकर आने के बाद आपके माँ बाप कितने खुश होंगे। आप उस खुशी को महसूस करो। इमोशन आदमी से इतना कुछ करवा सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। अपने गोल्डन हावर्स का पूरा से पूरा इस्तेमाल करो। गोल्डन हावर्स ये वो समय होता है जो सोकर उठने के बाद का 1 घंटा होता है, वही गोल्डन हावर कहलाता है। इस टाइम में आपका फोकस पीक लेवल पर होता है। अगर आप इस समय कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी लेकर बैठोगे तो आपको वो ईजी लगेगा, क्योंकि आपकी माइंड की फोकस करने की जो क्षमता है वो उस समय बहुत ज़्यादा होती है और वो क्षमता दिन में और किसी भी टाइम पर नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह जल्दी उठो, लेकिन आप जब भी उठो तो उसके बाद का 1 घंटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप उस टाइम का जितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो आप करो। आपको उस समय ना ही आलस आएगा और ना ही आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि सोकर उठने के बाद हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है और हम उसे जिस काम में लगाना चाहें आप उस काम में लगा सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो सुबह उठने के बाद आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको उस 1 घंटे को पूरा का पूरा यूज़ करना है। आप इस टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करके ज़रूर देखना, लेकिन आपको उस समय पढ़ाई करते वक्त अपने सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो और उसके बाद आप लगातार 1 घंटा पढ़ाई करके देखो। आप जितना 2 घंटे में नहीं कर सकते आप वही काम 1 घंटे में कर लोगे। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। 20-80 का रूल हमेशा याद रखो। 80-20 का रूल इस दुनिया की हर चीज़ पर लागू होता है। 80-20 का रूल हर जगह लागू होता है। मतलब कि आप 80% रिजल्ट केवल 20% काम करके पा सकते हो। 80-20 का रूल हमारे साथ हर जगह लागू होता है। जैसे हमारे 20% रिलेशन ही हमें 80% खुशी देते हैं। दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। और इसी तरह आप अगर 20% पढ़ाई करके 80% रिजल्ट लाना चाहते हो तो आपको ये काम करना ही होगा। आप पढ़ाई में भी इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करके आप 80% रिजल्ट पा सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो आप उसे एक बार पूरा पढ़ो, लेकिन दूसरी बार जब भी पढ़ो तो आप उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस पर अंडरलाइन कर दो। और जब आप तीसरी बार पढ़ो तो आप केवल उन अंडरलाइन की हुई लाइनों को ही पढ़ो, तो आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार आप केवल 20% पढ़ाई करके 80% रिजल्ट पा सकते हैं। और इसी में एक बोनस टिप्स भी है कि आप जो भी पढ़ो तो उससे पहले 10 घंटे में रिवाइज करो, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को याद करने के 1 घंटे बाद 10% भूल जाता है और हमें केवल उसका 90% ही याद रह पाता है। और फिर आप उसे 5 दिन बाद रिवाइज करो और उसके बाद आपको 5 या 10 दिन में उसको रिवाइज करते रहना है। ऐसा करने से आप उस टॉपिक को अच्छे से याद रख सकते हो और ऐसा करके आप याद की हुई चीज़ों को सबकॉन्शियस मेमोरी में भेज सकते हो, जहाँ पर आपको वो स्थायी रूप से याद हो जाएगा और आप उसे एग्ज़ाम के बाद तक भी नहीं भूलोगे। टिप्स नंबर 4। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी शुरुआत इजी सब्जेक्ट से करो। मतलब आपको शुरुआत में वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको इजी लगे। अगर आप इजी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग पर ज़्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा, जिसे आप पढ़ लोगे और उसे पढ़ते ही आपके अंदर और ज़्यादा पढ़ने का कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। शुरुआत भले ही आप कम टाइम से कर सकते हो, लेकिन इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट एरिया में है तो आप उस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ भी सकते हो, तो आपको इससे बोरियत भी महसूस नहीं होगी। धीरे धीरे आपको कठिन सब्जेक्ट पर मूव करना है।
अगर आप शुरुआत में कठिन सब्जेक्ट लेकर बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आलस आएगा और आप उसे शुरू करने से पहले ही छोड़ दोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको शुरुआत इजी सब्जेक्ट से करना है और कम टाइम से करना है, जितना कि आप शुरुआत में उसे पूरा कर सको। अगर आप अपने आप को 5 मिनट का चैलेंज देते हो तो ये करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हो, 5 मिनट से 10 मिनट, और ऐसे करते करते आप मैक्सिमम जितनी देर तक पढ़ सकते हो उतनी देर पढ़ो। और आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना है। आप अगर 6 घंटे स्टडी करना चाहते हो तो आपको हर 2 घंटे में 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। किसी भी काम को करने से पहले उसकी डेडलाइन सेट करो। एक स्टडी के अनुसार हम किसी भी काम को केवल उतने ही समय में पूरा कर पाते हैं ना कि हमें टाइम दिया गया है। अगर हमें एक प्रोजेक्ट को 5 दिन में रेडी करना है तो आप उसे 5 दिन में कर लोगे। और अगर उसी प्रोजेक्ट के लिए 10 दिन दे गए हो तो आप उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 10 दिन लगा दोगे। और यदि वही प्रोजेक्ट आपको 3 दिन में पूरा करना हो तो आप कैसे भी करके उसे पूरा कर लोगे, क्योंकि उसकी डेडलाइन आपके सामने है। इसी प्रकार हमें पढ़ाई में भी करना है। अगर आपको कोई चैप्टर 5 घंटे में पूरा करना है तो उसकी डेडलाइन आप 3 घंटे की ही रखो कि मुझे कैसे भी करके इसे 3 घंटे में पूरा करना है। ऐसा करने से साइकोलॉजिकल रूप से आपके दिमाग में एक प्रेशर बनेगा और आप उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दोगे। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए उसकी डेडलाइन का सेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई भी डेडलाइन सेट नहीं की तो आप उस काम को लेकर बैठे रहेंगे और आप उसे बाद के लिए टालते रहेंगे। तो 5वीं जो टिप्स है वो यही है कि आप कोई भी काम करो तो उसकी डेडलाइन ज़रूर सेट करो और उसके लिए अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी रखो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही स्टडी टिप्स और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।